के चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहां मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूं, ये बताता हूं ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूं कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना अपना। कोई भी प्रभुता पालो, छोटी मोटी, कोई सरपंच बन गया, आश्रम का महंत बन गया, या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया, वो भगवान से दूर हो जाता, उसमें मान बढ़ाई आ जाती। यह जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये नहीं आनी चाहिए। भगवान का और मान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान नहीं चाहिए हमने, ना मान चाहिए। हम तो नौकर हैं इस दाता के, आपके सेवक हैं सबके। हमारी ड्यूटी है लादी, हम अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं आपकी। आपकी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, दरी बिछाने की, आप भी नौकर हो, हम भी सेवक हैं दाता की। अपने अपने कर्म बांट रखे, अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान रावण का नहीं चला जिसके पास सर्वसंपन्नता थी, तो अभी अभिमान नहीं चला सके। अभिमान नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे यहाँ पर अरबपति है, चाहे करोड़पति, चाहे कितना सिमन करता, चाहे दान करता है। अगर अभिमान कर दिया वो निष्फल है, उसका किया तो सब खत्म हो जाता है। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश अध्याय 3 श्लोक 4 और 6 में उल्लेख है कि जब नागवंशियों और गंधर्वों का भयंकर युद्ध हुआ और गंधर्वों ने नागों के राज्य व खजाने लूट लिए, तब नागों ने भगवान की स्तुति की। तब वही काल भगवान विष्णु का रूप धारण करके प्रकट हुआ और कहा, राजा पुरुकुत्स को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गंधर्वों का नाश करूंगा। अब ध्यान दीजिए, जो प्रवेश करता है वह न तो पुरुकुत्स है न विष्णु, बल्कि कोई और है, वही काल ब्रह्म। यही काल आगे चलकर श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश कर गीता का ज्ञान भी देता है, जैसा महाभारत में प्रमाणित है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल। कर्म तेरे जब नेक नहीं तो क्या ले करके जाएगा, दाता के दर लगेगी बैठक, मुंह कैसे दिखलाएगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। कलयुग है कर्मों का युग, जो जैसा खेल रचाएगा, अपने कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाएगा। ऐसा कार्य करा है तो दिन गया हम चोरी के गइलू बूढ़ी, पूरा जिंदगी हमर सुनसान होई गइल बूढ़ी। अब क्या हमारा अगवा पिछवा दौरी बूढ़ी, कातरालू चले से आवा नस, अरे बुढ़ऊ कनवा खाई लेती।
अब के पूछियो बूढ़ी। जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया है तूने वैसा ही फल पाएगा। आज दिया जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है, इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धिनाश में कितना समय लगता है पार्थ। बुद्धिनाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम